ट्विशा शर्मा, ये वो नाम है जो दिल्ली से लेकर के भोपाल और नोएडा तक में चर्चा में है। दरअसल भोपाल में इस वक्त ट्विशा शर्मा के मां बाप और परिवार के तमाम लोग न्याय की गुहार लगाते हुए सीएम आवास तक को घेर चुके हैं। ये ट्विशा शर्मा, जो कि मिस पुणे भी रह चुकी है, उसकी शादी भोपाल में हुई थी, लेकिन भोपाल में शादी का सपना उसका दुस्वप्न बन गया। जी हाँ, क्योंकि अब उसका पूरा शरीर पंखे से लटका हुआ मिला है और उसके बाद परिवार वालों का आरोप है कि उसको खत्म किया गया है, ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया है। आखिर क्या है पूरी कहानी और क्यों भोपाल में इस वक्त ट्विशा शर्मा का नाम गूंज रहा है, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। ट्विशा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल के रूप में भी उनकी पहचान थी। साल 2012 में मिस पुणे का खिताब भी जीता हुआ था। दिसंबर 2025 में उसकी शादी भोपाल के रहने वाले क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से हुई थी। समर्थ सिंह के पिता रिटायर्ड जज हैं। शादी के बाद ट्विशा भोपाल में शिफ्ट हो गई, ससुराल वालों के साथ ही रह रही थी। परिवार वालों का अब आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि पति और सास लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार और दबाव बना रहे थे और इसी वजह से पिता का तो ये तक आरोप है कि उनके बड़े बेटे की बहू भी ऐसे ही आरोपों को झेल करके, ऐसे ही आरोप लगा करके, ऐसे ही दबाव को झेल करके अपने घर वापस जा चुकी है। और ऐसी ही एक गवाही ट्विशा ने भी दी, वो भी अपनी दोस्त को। ट्विशा ने एक मैसेज अपनी दोस्त को लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं फंस गई हूं यार, बस तू मत फंसना, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी। लेकिन वो कॉल कभी नहीं हो पाया। भोपाल में अपनी ससुराल में मरी हुई पाई गई ट्विशा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्त मीनाक्षी को यही आखिरी मैसेज भेजा था और इस मैसेज के जवाब में उसकी दोस्त मीनाक्षी ने जवाब दिया था कि मुझे तुम्हारी चिंता है टुक टुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हालांकि ट्विशा शर्मा अपनी दोस्त मीनाक्षी को कभी कॉल नहीं कर पाई। अगले दिन 2 महीने की पेट से 31 साल की ट्विशा भोपाल में अपने ससुराल में लटकी हुई मिली। ये उनका आखिरी मैसेज था जो कि उसने अपनी दोस्त को भेजा था, जिसमें उसने मीनाक्षी से शादी ना करने की गुजारिश की थी, क्योंकि उसने जो ट्रॉमा झेला था वो नहीं चाहती थी कि मीनाक्षी भी वैसा ही ट्रॉमा झेले। नोएडा की रहने वाली और भोपाल के वकीलों और एक सेवानिवृत्त जज के परिवार में शादी करने के बाद ट्विशा जितना शादी के वक्त खुश नजर आ रही थी, उसकी वैसे ही ज़्यादा संदिग्ध परिस्थितियों में 12 मई को मौत हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के रविवार के दिन ट्विशा का परिवार मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर पहुंचा और न्याय मांगते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उसके बाद हिरासत में ले जाकर के थाने में बैठाया और बाहर जाकर के छोड़ दिया। हालांकि परिवार की मांग है कि दिल्ली के एम्स में उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया है और कहा है कि वो तभी अंतिम संस्कार करेंगे जब उन्हें ट्विशा की मौत के पीछे का पूरा सच पता चल जाएगा। परिवार ने ट्विशा के पति और ससुराल वालों पर लंबे समय से मानसिक और शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि बीते काफ़ी समय से उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा था। आरोप तो यहाँ तक हैं कि अब तक उनको शव नहीं मिल पाया, ना ही न्याय मिल पाया है। और इसके अलावा उनके परिवार ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है, उसको भी नहीं दर्ज किया गया और पुलिस हीला हवाली कर रही है। क्या कुछ कहा है ट्विशा के पिता ने, सुनिए। यहाँ पर हमें कानून बताया जा रहा है कि हम प्रोसेस में चल रहे हैं, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये बैलेंस शब्द क्यों यूज़ किया जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि एंटिसिपेटरी बेल जो जिन ग्राउंड्स पर दी गई है वो एक हास्यास्पद है, एक ब्लैक कानून बन चुका है। मैं यहाँ पर अकेला बेटी, मरी हुई बेटी का बाप यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे को इतने ज़्यादा कानून और इतने ज़्यादा उससे मेरे को फाइट करना पड़े, तो फिर इस कानून को बनाया क्यों? मुझे अपना जस्टिस लेने के लिए इतनी फाइटिंग करनी पड़ रही है, जिसके लिए आप नारी बंधन कह रहे हैं। इसको नारी बंधन अपने एस्टेब्लिश महिला थाना हमारी 0 एफआईआर लेने के लिए मना कर रहा है। ट्विशा के पिता का आरोप है कि पुलिस जांच को प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रही है, तमाम दबाव उनके ऊपर हैं। परिवार ने यह भी मांग की है कि पोस्टमार्टम के लिए ट्विशा के शव को उचित तरीके से सुरक्षित रखा जाए और उनको यहाँ की जांच पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन
मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो व्यस्त थे। लेकिन उनके ओएसडी से बात की है। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस जांच में जो भी कमियां हैं उसको वो स्वीकार करते हैं और आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। अब हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि परिवार के इतने अनुरोध और इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद ट्यूशा को न्याय कब मिलेगा। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों के इशारे पर बहुत काम किया जा रहा है क्योंकि इनकी पकड़ अच्छी है। पिता जज रह चुके हैं और खुद बेटा यानी जो उनका दामाद था ट्यूशा का पति वो भी एक बड़ा वकील है और इसीलिए कुछ भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार दिल्ली से लेकर के भोपाल तक चर्चा है और लगातार ट्यूशा के लिए लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे परिवारों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। ट्यूशा को लेकर के बाकायदा ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। ट्यूशा की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या परिस्थितियां थीं, इसको लेकर के तमाम सवाल हैं। लेकिन इसी बीच में ट्यूशा के ससुराल वालों के ऊपर कार्रवाई न करना सबसे बड़ी बात नवनिधि शर्मा को खटक रही है। नवनिधि शर्मा जो कि ट्यूशा के पिता हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर के कब न्याय मिलेगा ये देखने वाली बात होगी और हमारी भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।